हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन लॉ। वेक्टर एडिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम प्रोजेक्शन लॉ को प्रूव करते हैं। ये प्रोजेक्शन लॉ है कि A इज इक्वल टू बी कास सी प्लस सी कास बी प्रोजेक्शन लॉ है। हम ये ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करते हैं। ए के सामने साइड को हम ए कहते हैं, बी वर्टेक्स के सामने वाले साइड को बी और सी वर्टेक्स के सामने वाले साइड को सी कहेंगे। इसको हम वेक्टर कंसिडर कर लेंगे, यानी ये ए बी सी ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। और देखें वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये एक डायरेक्शन में है, तो जाहिर है कि वेक्टर तीनों का वेक्टर जो होगा इसका सम 0 के इक्वल होगा बाय वेक्टर एडिशन। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये 0 वेक्टर के इक्वल होगा। अब हम इस दोनों साइड का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं विद वेक्टर ए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड डॉट 0 वेक्टर। अब ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और 0 वेक्टर ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे यही 0 वेक्टर आ जाएगा। अब ए और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो वो इक्वल होता है जिस तरह ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर बी वेक्टर और cos थीटा। ए और बी वेक्टर के दरमियान जो एंगल है उसका cos लेना है। यहाँ पे देखें आपके पास वेक्टर सी है और ये वाला वेक्टर ए है, तो ये एंगल ये वेक्टर सी और ए के दरमियान एंगल है, तो ये एंगल तो बी है। टोटल हमें पता है कि ये तमाम 180 होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 मीन्स पाई। इसमें से अगर आप इस बी को माइनस कर ले तो ये एंगल होगा पाई माइनस बी। ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये एंगल इन दो के दरमियान एंगल आएगा, तो ये तो एंगल सी है। तो ये जगह कितनी होगी, क्योंकि ये टोटल 180 यानी पाई है, इसमें से सी को माइनस कर लेंगे। इसी तरीके से ये है, देखें ये हमारे पास वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ए है, तो ये होगा पाई में से एंगल ए माइनस कर दें, क्योंकि ये टोटल हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 है। स्ट्रेट लाइन जो है 180 एंगल बनाती है, तो पाई माइनस ए, ये ए माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। अब ए डॉट ए, तो ए डॉट ए का मतलब है ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड और बी की जगह भी ए है, तो ए मैग्नीट्यूड और दो सेम वेक्टर है तो इसके दरमियान एंगल 0 के इक्वल होगा, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, सेम हमारे पास वेक्टर्स हैं तो इसके दरमियान एंगल 0 है। प्लस ए डॉट बी, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कास ए और बी के दरमियान एंगल, ये ए और बी के दरमियान एंगल है पाई माइनस सी। फिर है प्लस ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड और cos ए और सी के दरमियान एंगल, ये ए है और ये सी है, तो ये सी है, तो ए और सी के दरमियान एंगल है पाई माइनस बीटा, और इस साइड पे 0 है, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर cos 0 1 के इक्वल होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, अब आपके पास यहाँ पे एंगल है cos पाई माइनस सी। cos पाई माइनस सी जो है cos पाई माइनस सी, ये cos
माइनस सी के इक्वल होता है। कास पाई माइनस सी, ये किस तरीके से कास माइनस सी के इक्वल होता है? ये इस वजह से इक्वल होता है कि कास पाई माइनस सी वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि पाई से कोई भी एंगल माइनस कर लें जो 180 से छोटा हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू जो है वो माइनस होती है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप किसी एंगल को यहां से मेजर करें, यहां से या यहां से मेजर करें, दोनों का आंसर सेम आता है। तो पाई माइनस सी ये वाला एंगल है, पाई माइनस सी, यानी ये सारा पाई है, ठीक है, और ये सी है। तो पाई में से जब सी माइनस करेंगे तो ये पाई माइनस सी है, और ये क्योंकि सी है तो कास की आप कैलकुलेटर से निकाल ले, कास पाई माइनस सी और कास सी आप निकाल लें, एक ही वैल्यू आएगी, यानी पाई 180 है और सी आपके पास 30 है, तो कास 180 माइनस 30 इससे 150 आता है। अगर आप कास 150 की वैल्यू निकालें और कास माइनस सी, सी मैंने आपसे कहा है कि 30 है, माइनस 30 की वैल्यू निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आती है। इस वजह से कास पाई माइनस सी की जगह मैं कास सी लिख सकता हूं विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे कास पाई माइनस सी को मैं लिख लूंगा माइनस कास सी, दोनों से सेम ही आता है। और अगर आप कास एल्फा माइनस बीटा एक आइडेंटिटी है उससे सॉल्व करें तब भी यही आंसर आएगा, ए एब्सोल्यूट सी एब्सोल्यूट। इसी के मुताबिक कास पाई माइनस बी इक्वल होगा माइनस कास बीटा की। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है, इज इक्वल टू 0। ए एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए एब्सोल्यूट बी एब्सोल्यूट cos c प्लस माइनस माइनस ए एब्सोल्यूट सी एब्सोल्यूट cos b इज इक्वल टू 0। इस तमाम इक्वेशन को ए एब्सोल्यूट के साथ डिवाइड करने, डिवाइड बाय, तो जब ए एब्सोल्यूट के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए एब्सोल्यूट रह जाएगा, माइनस ए बी cos सी को ए एब्सोल्यूट के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी एब्सोल्यूट cos सी, और इस टर्म को भी जब ए एब्सोल्यूट से डिवाइड करेंगे तो ए एब्सोल्यूट और ये ए एब्सोल्यूट आपस में कैंसिल, माइनस सी एब्सोल्यूट cos बी, और 0 को ए एब्सोल्यूट से डिवाइड करेंगे तो 0। अब क्योंकि ए एब्सोल्यूट क्या है, ये लेंथ ऑफ द साइड है, यानी ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लेंथ को ही कहते हैं, तो आप इसकी जगह ए लिख सकते हैं, इसकी जगह बी लिख सकते हैं, cos सी माइनस सी cos b इज इक्वल टू 0। ए को यहीं पे रहने दें, इन दो वैल्यूज को उस साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएंगी उस साइड पे, 0 की साइड पे, तो b cos c प्लस c cos b। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन लॉ है। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज 3 के तमाम क्वेश्चन थे।